तो ये नया टॉपिक है पूरी तरह से आप लोगों के लिए, है ना, ध्यान से समझना है। साथ ही साथ आपको कंपेयर करने समझ में आना चाहिए, है ना। तो बीटा फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार बीटा एम एन लिखेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे एम और एन दो नंबर हैं और ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। और ये दोनों नंबर आपके इंटीग्रल भी हो सकते हैं और फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है, ध्यान देंगे। अब जब बीटा एम एन की हम बात करते हैं तो ये इस फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया, इसको डिफाइन किया गया इंटीग्रल के फॉर्म में 0 to 1, जो कि आपका डेफिनेट इंटीग्रल है। ध्यान देना 0 to 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स के पावर में n माइनस 1 dx। ध्यान देना यहाँ पे ये जो हम बीटा m कह रहे हैं ये x के पावर में m माइनस 1 के फॉर्म में होगा, और ये जो n हम लेके चल रहे हैं वो 1 माइनस एक्स के पावर में n माइनस 1 के पदों में होगा, ऐसा है ना। तो ये बीटा फंक्शन इस प्रकार डिफाइन किया जाता है, x के पावर में m माइनस 1, तो जो x के पावर में होगा वो वही बीटा m होगा, और 1 माइनस एक्स के पावर में जो होगा वही आपका n होगा। तो ध्यान देना यहाँ पे m n ले रहे हैं तो पावर आपको क्या होगा, एक कम, m माइनस 1 n माइनस 1। तो ये आपका कहलाता है बीटा फंक्शन, है ना। कोई भी फंक्शन को जैसे हम डिफाइन करते हैं किस अलग अलग तरीके से, तो बीटा फंक्शन ये आपका क्या है, एक्चुअल में कैलकुलस इंटीग्रल में इंटीग्रल फंक्शन के फॉर्म में इसको डिफाइन किया जाता है, जो कि डिफिनेट इंटीग्रल को देता है, वेयर m and n आर पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर में ये क्या क्या हो सकता है, ये आपका हो सकता है इंटीग्रल हो सकता है या फिर आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है। ये तो ये बीटा फंक्शन है, इस प्रकार बीटा फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। अब इसमें हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी की, इसके प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आता है वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि हम बीटा एम एन ले रहे हैं और इनके दोनों को क्या कर दें, हम इंटरचेंज कर दें, मतलब ऐसा एन एम कर दें, तब भी वैल्यू क्या रहता है, अनचेंज रहता है, ये कह रहा है ना। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा, और ध्यान देंगे इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। ये जितने भी नए टॉपिक हम करते जाएंगे ना, प्रूफ देखते जाएंगे, इसकी जो प्रॉपर्टी है वही से क्वेश्चन बनता है इसमें, और अलग से क्वेश्चन नहीं बनता है ना। तो प्रूफ जैसे हम इसका देखते हैं, तो बाई डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन ये क्या कहता है, बीटा एम एन दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx है। ये इतना ध्यान देंगे। अब देखिए इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आप लोग 12th में इसको पढ़ के आए हैं। यदि हमारे पास 0 to a f ऑफ x dx है, तो इसी को हम 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, है ना। ये 12th के जो इंटीग्रेशन हम पढ़ते हैं उसकी प्रॉपर्टी है। तो उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 0 to 1 जितने भी x हैं, x की जगह हम क्या कर देंगे उसको a माइनस एक्स, ए की जगह में आपकी वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर m माइनस 1, और 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह में फिर से हम 1 माइनस एक्स कर देंगे n माइनस 1 dx, तब भी ये वैल्यू सेम रहेगा। ठीक, अब थोड़ा सा इसको लिखने के ढंग को हम बदलते हैं। यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पॉजिटिव एक्स बच जाएगा। तो उस पॉजिटिव एक्स को मैं सामने लिख रहा हूँ एक्स टू दी पावर n माइनस 1, और यहाँ पे जो पहले जो 1 माइनस एक्स है उसको मैं बाद में लिख दिया m माइनस 1 dx। अब हमारे पास जो बीटा फंक्शन था उससे थोड़ा सा तुलना करो तो, कि जब हम बीटा फंक्शन यहाँ पे पढ़े थे शुरुआत में, ऊपर देखिए पहले में जो m था वो सिंगल एक्स की पावर में m माइनस 1 बनता है, और दूसरे नंबर पे जो पॉजिटिव नंबर n है हमारा वो कहाँ पे जाता है, 1 माइनस एक्स के पावर में जाता है। अब यहाँ पे देखिए सिंगल एक्स के पावर में यदि n माइनस 1 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, बीटा n हो जाएगा पहले, और 1 माइनस एक्स के पावर में m गया हुआ है तो ये आपका m हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि बीटा एम एन की जो वैल्यू है वो बीटा एन एम के इक्वल हो रहा है। तो इसी को कहा जाता है इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। बताइए पहला वाला सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्लियर है क्या? यस सर। ठीक, अब हम बात करेंगे कि इस बीटा फंक्शन की कुछ अपने अलग अलग फॉर्म्स है, मतलब उसको और अलग अलग तरीके से लिखा जाता है,
और उसको भी प्रूफ में पूछा जाता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, है ना। तो इसमें जो हो जाएगा अदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, है ना। बिल्कुल इसको आप ऐसे कंसंट्रेट करके देखिए कि आप सीधा इसका नोट्स बनाएंगे और कुछ नहीं, तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस टाइप का आपको इसको अपने दिमाग में सेट करना है ना। तो पहला पॉइंट है इसका कि बीटा फंक्शन को और किस अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो बीटा एम एन दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 0 टू इनफाइनाइट। अब आ गया हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल, है ना, एक्स टू पावर में m माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस एन डी एक्स। ये इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दें। अब दूसरा जो इसका फॉर्म है बीटा फंक्शन को, जिसमें पॉजिटिव नंबर एम एन है, इसको हम लिख सकते हैं 0 टू इनफाइनाइट। ध्यान दें इसमें न्यूमरेटर के पावर में m माइनस वन आया है। अब इसी को एक बार चेंज करके हम n माइनस वन अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर में m प्लस एन लिख सकते हैं। एक प्रूफ करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक इसमें प्रूफ हो जाएगा, है ना। नंबर थर्ड जो इसका फॉर्म है बीटा एम एन दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में आएगा और ये हो जाएगा साइन 2m माइनस वन थीटा इंटू कॉस 2n माइनस वन थीटा डी थीटा, है ना। तो ये पहला फॉर्म हो गया, ये दूसरा फॉर्म हो गया। पहला फॉर्म m के पदों में था न्यूमरेटर में, दूसरा फॉर्म n के पदों में था, और थर्ड जो फॉर्म हम लेके चल रहे हैं वो m और n दोनों के पदों में है, लेकिन क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में है। चलिए तो पहला वाला कैसे आया, पहला जो पॉइंट है उसका हम प्रूफ देखते हैं। इसमें ध्यान देंगे, इसमें जो प्रूफ है वहीं से क्वेश्चन ज्यादातर बने हुए हैं। मैं क्वेश्चन बुक रीड कर रहा था इसमें, है ना। तो पहला वाला प्रूफ देख रहे हैं इसमें, बाई डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, ये क्या कहता है, बीटा एम एन इक्वल टू 0 टू 1 एक्स टू द पावर m माइनस वन 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स होता है। ध्यान देंगे यहाँ पे। अब ये पहला या दूसरा दोनों में से किसी एक टर्म को हमको प्राप्त करने के लिए हमको कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, देखिए ध्यान देना। यहाँ पे हमारा जो बीटा फंक्शन दिखाई दे रहा है और उस बीटा फंक्शन से सपोज हम नंबर 2 पे आना चाहते हैं, क्योंकि पहले नंबर 2 आएगा ना, ध्यान देना इसमें, है ना। तो इसमें सबसे अलग क्या दिख रहा है, अलग ये दिख रहा है आपको 1 प्लस एक्स की पावर में m प्लस एन। तो हमको अपॉन में 1 प्लस एक्स चाहिए, सॉरी हाँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई। ध्यान देना, बाद में x की जगह y की जगह में x ऑटोमेटिक वो मिल जाएगा, है ना। हम x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 1 अपॉन 1 प्लस वाई पुट कर रहे हैं। दिमाग में रखना है कौन से क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करना है। तो जो प्रूफ करना है उसी को ध्यान में रखते हुए हमको डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स चाहिए, तो डिनोमिनेटर में हम 1 प्लस वाई, बिल्कुल वैसा ही एक वेरिएबल के फॉर्म में एक फंक्शन हम लेके चल रहे हैं। अब जैसे ही हम x की जगह में हम 1 अपॉन 1 प्लस वाई पुट करते हैं किसी इंटीग्रेशन में, तो हमको क्या करना पड़ता है, उसका एक बार डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है। तो डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 का x के रिस्पेक्ट में, सॉरी x का 1 के रिस्पेक्ट में 1, और 1 अपॉन 1 प्लस वाई का करोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका डी वाई बाई डी एक्स, है ना। और यहाँ से जब इसको सॉल्व कर दोगे तो डी एक्स इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस डी वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। हम वेरिएबल चेंज किए हैं यहाँ पे, है ना, एक्स की जगह में 1 अपॉन 1 प्लस वाई। तो जब भी इंटीग्रेशन में हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो उसको एक बार क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है, बस वही प्रक्रिया किए हैं हम यहाँ पे। अब देखिए, क्योंकि x को हमने y में कन्वर्ट किया तो लिमिट भी चेंज होगा। तो लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, लिमिट कैसे बन रहा है, इफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू जब 0 रख देंगे, है ना, तो y हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे देखिए, ऐसा कर सकते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो लिमिट फाइंड करने में और ज़्यादा आसान होगा। ऐसा करो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर दिए यहाँ से, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस वन, ये ऐसा हो जाएगा। सो इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखो y इक्वल टू क्या मिल गया हमको यहाँ पे, 1 अपॉन 0 करेंगे तो इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट माइनस वन करने पे आपको आ गया इनफाइनाइट।
एंड इफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमको y इक्वल टू देखिए 1/1 -1 करने पे आपको मिल गया 0। तो जैसे हमने x की जगह में दूसरा वेरिएबल y कन्वर्ट किया, इसको हमने पुट सब्स्टिट्यूट किया, तो उसका साथ में वेरिएबल भी चेंज होते जाएगा, सॉरी लिमिट भी चेंज होते जाएगा। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, बीटा एम एन दिस इज इक्वल टू, लिमिट आपका क्या हो जाएगा, लिमिट जो होगा वो होगा इनफाइनाइट टू 0, ध्यान दें इनफाइनाइट टू 0। अब x की जगह में हमने रखा है 1/1 प्लस वाई, और ये पावर में चला जाएगा m-1। यहाँ पे 1 माइनस एक्स था, x की जगह फिर से हम लिखेंगे 1 प्लस वाई पावर में n-1, और dx की जगह में आया है माइनस dy अपॉन में 1 प्लस वाई होल स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक ओके है क्या सभी को, बोले एक बार। ओके चलिए, अब केवल कैलकुलेशन है, उसके बाद ऑटोमेटिक जो हम चाहते थे वो आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखो तो अब यहाँ देख पा रहे हैं ये जो पूरे इंटीग्रेशन में माइनस मल्टीप्लाई हुआ है। अब माइनस की यदि हमको यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो लिमिट को क्या कर दो, चेंज कर दो। ये जो इनफाइनाइट टू 0 है, ये 0 टू इनफाइनाइट करके पूरे इंटीग्रल की वैल्यू को हम क्या कर दिए, पॉजिटिव बना दिए इंटीग्रांड को, है ना। तो ये हो गया 1/1 प्लस वाई पावर में m-1। अच्छा, इसको जब आप सॉल्व करोगे 1-1/1 प्लस वाई को, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 1 प्लस वाई -1 कैंसिल, आपके पास बचेगा y अपॉन में 1 प्लस वाई टू द पावर में n-1, और यहाँ पे हो गया 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये आपका dy। देखिए 1/1 प्लस वाई का स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम कैलकुलेशन से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो एक जैसे वैल्यू दिखाई दे रहे हैं उसको आपको सॉल्व कर देना है 0 टू इनफाइनाइट। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरे न्यूमिनेटर में y के पावर में n-1 दिखाई दे रहा है आपको, देखिए n-1 यहाँ पे, ये y के पावर में n-1। अब इसके बाद अपॉन, यहाँ पर भी आपके पास है 1 प्लस वाई के पावर में m-1, यहाँ पर भी है 1 प्लस वाई के पावर में n-1, और यहाँ पर है 1 प्लस वाई के पावर में 2। तो इसके जो पावर है वो ऐड हो जाएंगे, मतलब 1 प्लस वाई के पावर में m-1 प्लस n-1, और ये इसका पावर हो गया 2। देखिए ये m-1, ये n-1 और ये 2, ये सब ऐड हो गए यहाँ पे, है ना। पूरे वैल्यू को मैं डिनोमिनेटर में लिख दिया ना ऐसा, 1/x पावर यदि n है तो इसको 1/x पावर में n तो ही लिख सकते हैं हम, है ना। और बीच वाले वैल्यू को अलग अलग पावर कर दिए, जो घातांक की नियम पढ़ते हैं आप लोग वहां से। अब देखिए ये यहाँ पे dy, अब ये हो गया आपका 0 टू इनफाइनाइट y टू द पावर n-1 अपॉन 1 प्लस वाई टू दी पावर, देखिए ये -1 -2 और ये +2 कैंसिल आउट, तो आपके पास बच गया m प्लस n dy। अब आप इंटीग्रेशन में एक फार्मूला जानते हैं, यदि ये f(x) dx है तो आवश्यकता अनुसार इसको मैं fy dy भी कर सकता हूँ, है ना। वेरिएबल चेंज करने पे वैल्यू जो है अनचेंज रहता है। तो ये हो जाएगा आपका 0 टू इनफाइनाइट, y की जगह में x पुट किया तो x के पावर में n-1 अपॉन 1 प्लस वाई टू दी पावर m प्लस n हो गया, और ये आपका dx हो गया। और यही हमको इसका फॉर्म कन्वर्ट करना था, है ना। तो बीटा एम एन दिस इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट x टू दी पावर m-1 अपॉन x 1 प्लस x टू दी पावर m प्लस n dx हो गया। ये बताइए ये कहाँ मिला हमको, ये सेकेंड फॉर्म मिला इसका, है ना। हमको क्या मिल गया, इसका सेकेंड फॉर्म मिल गया। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। सिंस बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम होता है, अभी हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पढ़े हैं, ध्यान देना, है ना। तो यहीं से बीटा एम एन को यहाँ से यदि हम एम एन चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर में m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एम की जगह एन और एन की जगह एम करो तो फाइनली m प्लस एन ही मिलेगा, देखिए, और ये आपका dx। तो ये आपका इसका फर्स्ट फॉर्म भी आ गया बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ना, ये डायरेक्ट हो गया। बताइए इसमें किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन है क्या। हेलो,
नो सर। ठीक, बाकी लोगों को यदि समझ नहीं आ रहा है तो पूछेंगे, है ना? क्योंकि अभी आपके पास इसको और अलग से करने का समय नहीं है, कहीं और से समझेंगे चीजें, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका थर्ड फॉर्म है बीटा एम एन, दिस इज इक्वल टू 2 into 0 to π/2 था क्या? 2 into 0 to π/2 साइन 2m-1 थीटा कॉस 2n-1 थीटा डी थीटा, ये अपने को प्रूव करना है। चलिए, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, जो मेन डेफिनेशन है हम वहीं से चलेंगे, है ना? क्या है ये? बीटा एम एन, दिस इज इक्वल टू 0 to 1 x⁻m-1 एंड 1 - x⁻n-1 dx हो जाएगा ये। अब यहाँ से हमको कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, ध्यान दो। हमको क्या चाहिए? x की जगह में देखिए यहाँ पे साइन चाहिए और 1 - x की जगह में हमको कॉस चाहिए, तो ऑटोमेटिक कॉस हमको मिलते जाएगा। तो हमको क्या करना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए? पुट x इक्वल टू, ध्यान देना, साइन के पावर में 2m, 2 के पावर में है ना, तो हम इसको क्या ले लेते हैं? साइन स्क्वायर थीटा से इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x की जगह में। यही इसका इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, बस बाकी सब चीजें स्वतः ही होते जाएगा। देन जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी थीटा इक्वल टू, सॉरी डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा का करोगे तो 2 साइन थीटा, साइन थीटा का पुनः करोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और चूंकि थीटा का हो रहा है इसलिए डी थीटा आप लिख दोगे। बताइए, इतना चीज समझ आया क्या? अब लिमिट चेंज कर देते हैं। व्हेन x इक्वल टू 0, ध्यान दो, जब x हमारा 0 हो जाता है तो x हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू 0, और साइन की थीटा में क्या देता है? थीटा जो वैल्यू होता है वो आपका 0 होता है, तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड व्हेन x इक्वल टू 1, देन थीटा क्या हो जाएगा? देखिए 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन थीटा इक्वल टू 1 है ना, तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? π/2 आ जाएगा। तो ये थीटा मिल गया हमको π/2। लिमिट हम चेंज कर दिए। तो यहाँ से हमारा जो बीटा फंक्शन है, बीटा एम एन, दिस इज इक्वल टू क्या हो रहा है? देखिए जब 0 रखे थे तो ये 0 आया, और 1 रखे थे तो π/2 आ गया, ये लिमिट चेंज हो गया यहाँ पे। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, x की जगह हम रख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, और ये पावर में चला जाएगा m-1 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये पावर में चला जाएगा n-1, और dx की जगह में आ जाएगा 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। पूरी तरह अब यहाँ से देखिए इसको हम और क्या कर सकते हैं? ये जो होल पावर में है, अब देखिए यहाँ पे जो टर्म आपका मल्टीप्लाई में है 2, है ना, इसको हम सामने ले आते हैं कांस्टेंट टर्म, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा जो हुआ है ना, ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा के पावर में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2m-2। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा जब लिखेंगे तो कॉस थीटा के पावर में 2 हो जाएगा, और ये आपका 2n-2 हो जाएगा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो ये 2 इंटू 0 to π/2। अब ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा है, इसके पावर जुड़ जाएंगे, फिर ये कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा है, इसके पावर जुड़ जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हो जाएगा आपका साइन थीटा 2m-2 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2m-1 इंटू कॉस थीटा के पावर में फिर से 2n-2, और ये प्लस 1 है तो ये 2n-1 बच जाएगा, है ना। पावर को हम ऐड कर दिए, साइन के पावर और कॉस के पावर को, और ये आपको मिल गया डी थीटा, और ये आपको मिल गया बीटा फंक्शन। किसके पदों में? हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके फॉर्म में हमको बीटा फंक्शन मिल गया। केवल एक ही चीज करना है, x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आपको रिप्लेस करना है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। बताइए, इसका तीसरा फॉर्म समझ आया क्या?
हेलो, यस सर। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में हम आ रहे हैं सीधा बीटा फंक्शन के बाद हम गामा फंक्शन, है ना। बीटा फंक्शन फिर से एक बार अपने दिमाग में सेट करें कि इसका जो एक्चुअल फॉर्म है वो कहाँ शुरू होता है, 0 to 1 एक्स टू दी पावर m माइनस वन, 1 - x टू दी पावर n माइनस वन dx, है ना। इसको दिमाग में रखेंगे कि बीटा फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। ठीक, अब हम आगे आ रहे हैं गामा फंक्शन में। गामा फंक्शन, तो गामा फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, गामा के लिए इस प्रकार, ये इसका नोटेशन है ना। ये गामा जैसे हम लिखना चाहते हैं गामा n, यहाँ पे n फिर से क्या हो जाएगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, ये इंटीग्रल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है ना। तो ये होता है 0 to ∞ x टू दी पावर n माइनस वन e टू दी पावर माइनस एक्स dx। ध्यान देना, यहाँ पे जो वैल्यू हम लेके चलेंगे पॉजिटिव नंबर n, वही x की पावर में जाएगा n माइनस वन, और ये e टू दी पावर माइनस एक्स आपका हमेशा रहेगा, है ना। कहने का मतलब यदि मैं इसको गामा m लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा, 0 to ∞ x की पावर में m माइनस वन और e की पावर माइनस एक्स dx। ये केवल x की पावर में जो वैल्यू रहेगा ना पॉजिटिव नंबर, वही चेंज होगा, और ये इसका गामा फंक्शन हो गया, है ना। और ये क्या है आपका, ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है डायरेक्ट, और हम जो बीटा फंक्शन देखे थे वो तो आपका डेफिनेट इंटीग्रल था, और उसके जो अन्य तीन फॉर्म थे वो एक्चुअल में इम्प्रॉपर इंटीग्रल के फॉर्म में आते हैं, है ना। वेयर n इज पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर है और क्या क्या हो सकता है, ये आपका इंटीग्रल हो सकता है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, और साथ ही साथ फ्रैक्शन भी हो सकता है। ऐसा कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मैं इसको गामा 5 लिखना चाहता हूँ तो ये क्या होगा, 0 to ∞ x टू दी पावर 5 माइनस वन e टू दी पावर माइनस एक्स dx। ये ऐसा हो जाएगा एक्चुअल में गामा फंक्शन की जब हम बात करेंगे तो इस प्रकार आप गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन को तो दिमाग में आपको रखना ही है। ठीक, अब आ जाते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं, या फिर रिजल्ट कह सकते हैं, है ना। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और इसको हम बारी बारी से प्रूव करेंगे, है ना। ये पहला जो होता है वो गामा 1 = 1 होता है। नंबर 2, यदि गामा हम n+1 करें तो ये हो जाएगा n इंटू गामा n। नंबर 3, इसी को गामा n+1 को एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान देना, जब हम फैक्टोरियल की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे, केवल n इज पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। नंबर 3 वाला जो केस है यहाँ पे ये फ्रैक्शन के लिए प्रूफ नहीं है, ये केवल पॉजिटिव इंटीजर के लिए है। ध्यान देना, जो ये आपका थर्ड वाला जो प्रॉपर्टी है ये। और नंबर जो फोर्थ है इसमें, फोर्थ क्या है, गामा 1/2 दिस इज इक्वल टू गामा पाई होता है ना। तो फोर्थ नंबर को हम लास्ट में देखेंगे। लास्ट में क्यों देखेंगे, कि जब हम बीटा और गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन जब डिफाइन कर लेंगे ना, तो ये बहुत ही आसानी से प्रूफ होता है, बहुत ही, और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है कि 1/2 का जो गामा फंक्शन होता है एक्चुअल में वो क्या होता है, पाई होता है। ये अपने को प्रूव करना है, तो ये लास्ट में देखेंगे, जब अब बीटा और गामा फंक्शन दोनों के बीच में हम रिलेशन स्टेब्लिश जब कर लेंगे तब देखेंगे। चलिए, अब पहला वाला प्रूफ इसमें स्टार्ट करते हैं। प्रूफ नंबर 1, ये क्या कहता है, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, गामा फंक्शन की डेफिनेशन से क्या होगा, गामा n इक्वल टू 0 to ∞ x टू दी पावर n माइनस वन e टू दी पावर माइनस एक्स dx। देखिए, हमको क्या करना है, हमको गामा 1 की वैल्यू निकालना है, तो पहला वाला रिजल्ट है, पुट n इक्वल टू 1, हमको क्या मिलेगा, गामा 1 इक्वल टू 0 to ∞ x की पावर में 1 माइनस वन e की पावर माइनस एक्स dx। अब ये क्या दे देगा, देखो 0 to ∞ x की पावर में 0 हो गया मतलब 1 हो गया, तो e टू दी पावर माइनस एक्स dx। हमको केवल इसी को सॉल्व करना है ना। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स dx और 0 to
इनफाइनाइट। केवल इंटीग्रेशन है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो देखिए अपर लिमिट हम इनफाइनाइट लगाएंगे, तो डायरेक्ट इनफाइनाइट नहीं कर सकते, उसके लिए हम क्या कर दे रहे हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट e की पावर में, एक मिनट, अच्छा माइनस बाहर निकाल दो, ज्यादा अच्छा है। माइनस क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स। माइनस बाहर निकाल देने के बाद ये जो वैल्यू है ये आपका e टू द पावर 0 करेंगे अब अगला लिमिट। अच्छा मैं यहाँ पे एक मिस्टेक किया हूँ, ये dx को हटाओ ना जी, इंटीग्रेशन हो गया है तो, है ना। अब e टू द पावर 0 करेंगे तो ये आपको 1 मिल जाएगा, ये ऐसा है ना। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये वैल्यू को, तो इसकी वैल्यू 0 होती है ना, लिमिट टेन टेंस टू इनफाइनाइट e की पावर में माइनस एक्स है, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। कैसे 0 होती है उसको बताता हूँ मैं, है ना। तो ये -0 -1 हो गया, तो फाइनली क्या मिल गया हमको, 1 मिल गया। तो ये जो हमको शो करना था कि गामा 1 दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ देखिए ये वाली वैल्यू, जब इसमें हम लिमिट पुट करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, तो पॉजिटिव करने के लिए हमको ये अपॉन एक्स कर दो, तो ये 1 अपॉन ई टू द पावर इनफाइनाइट करेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट होगा, और अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू हो जाती है 0, है ना। तो इस प्रकार 0 -1 में माइनस मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ये पहला वाला समझ आया क्या? चलिए सेकंड की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है हमारा, फिर से बाय डेफिनेशन ऑफ, सेकंड को लिख लेते हैं, है क्या वो, है ना। सेकंड था हमारा, एक मिनट, सेकंड को ऊपर में देख लेते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी है गामा n प्लस 1 n गामा n, गामा n प्लस 1 दिस इज इक्वल टू n गामा n है ये, है ना। तो बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, ये क्या दे देगा आपका, गामा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस एक्स dx, है ना। तो हमको क्या करना है, पुट n की जगह हम क्या ले लेते हैं, n प्लस 1 ले लेते हैं, वही तो करना है अपने को, गामा n प्लस 1, है ना। तो यहाँ से ये गामा n प्लस 1 जब करेंगे तो ये आपका 0 टू इनफाइनाइट x की पावर में n प्लस 1, और ये आपको पहले से माइनस 1, n की जगह में हमने n की जगह में क्या पुट कर दिया, n प्लस 1 पुट कर दिया, है ना। और ये रह जाएगा आपका e की पावर में माइनस एक्स dx। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो गामा n प्लस 1 हमको क्या मिलेगा, 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n e की पावर माइनस एक्स dx, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है हमारे पास, x टू द पावर n जो कि अलजेब्रिक फंक्शन है, और e टू द पावर माइनस एक्स जो कि आपका एक्सपोनेंशियल है। अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्या करना है, आपको इंटीग्रल करना है बाय पार्ट मेथड से, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडशः समाकलन, है ना। ये फार्मूला आप लगा दो, तो आइलेट फार्मूला आप जब लगाएंगे, है ना, तो ये x टू द पावर 1 आपका पहला फंक्शन हो जाएगा, और ये आपका दूसरा फंक्शन हो जाएगा। देखिए आइलेट, तो अलजेब्रिक आपका पहले आ रहा है और एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आ रहा है ना। तो अलजेब्रिक को आप पहला फंक्शन ले लेंगे और एक्सपोनेंशियल को आप दूसरा फंक्शन ले लेंगे। तो जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स टू द पावर n, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब e टू द पावर माइनस एक्स, तो माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, और इसमें लिमिट लग जाएगा आपका 0 टू इनफाइनाइट, माइनस 0 टू इनफाइनाइट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब n इंटू एक्स की पावर में n माइनस 1 हो जाएगा, और सेकंड फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन तो माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, और ये अगेन इंटीग्रेशन dx हो गया ये। अब यहाँ से ध्यान देंगे, जब ये पहला वाला जो पद है यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला टर्म, यहाँ पे जब आप लिमिट यूज करेंगे ना, ध्यान देना, पहले में क्या लगाएगा, ये आपका इनफाइनाइट लगेगा, ध्यान देना, पहले इनफाइनाइट लगेगा, और उसके बाद
अभी अभी हम सॉल्व किए हैं थोड़ी देर पहले कि ई टू द पावर माइनस एक्स में हमको क्या मिलता है, 1 मिलता है। लेकिन आप देख पाएंगे कि जब इनफाइनाइट यूज करेंगे तो लास्ट में ये क्या मिलेगा आपको, ये 0 है। तो 0 वैल्यू जब यहाँ पे एक्स में आप पुट कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। ये वाला काम आप लोग करेंगे, ये होमवर्क है यहाँ पे लिमिट वाला काम आप लोग करेंगे। ये क्या मिल जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्म है इसमें माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स है और ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर आपका प्लस हो गया और क्या बच गया, 0 टू इनफाइनाइट n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, n इंटू 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब आप देख पा रहे हैं ये जो हम डेफिनेशन लिखे हैं अभी गामा फंक्शन का, ये पूरा गामा फंक्शन आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है। देखिए n इंटू यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके गामा फंक्शन का डेफिनेशन है, जिसको हम लिख देंगे गामा n। तो यदि आप गामा n प्लस 1 करते हो तो आपको n इंटू गामा n आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बताइए ये सेकंड वाला जो प्रॉपर्टी है ये समझ आया क्या सभी को? हेलो, ठीक। अब यहाँ से समझना है चीजों को, ये एक्चुअल में क्या कह रहा है। देखिए ये क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यदि हम गामा n कर रहे हैं तो उससे एक कम हो रहा है, ध्यान देना। यदि ये n प्लस 1 है तो ये n n हो रहा है, मतलब उससे एक कम हो रहा है। तो यदि मैं गामा n निकालना चाहता हूँ तो ये n माइनस 1 गामा n माइनस 1 हो जाएगा। अब मान लिया मैं गामा n माइनस 1 निकालना चाहता हूँ तो फिर से उससे एक कम लेना है आपको, तो एक कम लेना है तो n माइनस 2 गामा n माइनस 2। इसी क्रम में यदि मैं n माइनस 2 लिखना चाहता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 3 हो जाएगा और गामा n माइनस 3 एंड सो ऑन। ऐसे आप आगे जैसे बढ़ते जाओगे, है ना। तो उसको मैं इधर लिखता हूँ। इसी क्रम में जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मान लिया गामा 3 मिला तो गामा 3 को क्या लिखोगे, 2 इंटू गामा 2 लिखोगे। फिर गामा 2 को क्या लिखोगे आप, एक कम करके तो 1 गामा 1 लिखोगे। और गामा 1 की वैल्यू ऑलरेडी हम अभी प्रूफ कर चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम ये क्यों कर रहे हैं, इसको समझना है कि ये जो गामा n की वैल्यू है, गामा n प्लस 1 की वैल्यू है, इसको हम लिख सकते हैं n गामा n, यहाँ से अभी जो हमने प्रूफ किया ये देखिए यहाँ से। अब फिर से गामा n को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो n माइनस 1 गामा n माइनस 1 लिख सकते हैं। देखिए ये कैसे बढ़ रहा है आगे, ये जो मैं कर रहा हूँ ये अगले प्रूफ के लिए कर रहा हूँ, ध्यान देना। अब यहाँ पे फिर से हमको गामा n माइनस 1 मिला, अब इसको फिर क्या रिप्लेस कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं हम n माइनस 1, ये दोनों टर्म आ गए मल्टीप्लाई में, और इस गामा n माइनस 1 की जगह में हम फिर लिख देंगे n माइनस 2 और गामा में n माइनस 2। इसी क्रम में फिर हम आगे बढ़ेंगे तो n माइनस 1 n माइनस 2 मल्टीप्लाई में आ गया। अब गामा n माइनस 2 को क्या लिख देंगे हम, इसको लिखेंगे n माइनस 3 और गामा n माइनस 3, ठीक है। फिर ये आपका n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 ऐसे आगे चलते जाएगा और लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए गामा 3 मिलेगा, गामा 3 मिलेगा। फिर गामा 3 को आप चेंज करोगे तो 2 इंटू गामा 2 मिलेगा, 2 को चेंज करोगे तो फिर आपको 1 इंटू 1 मिलेगा, ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 मिल जाएगा। और ये जो प्रॉपर्टी हमको मिला हुआ है ये एक्चुअल में क्या चीज है, ये आपका n फैक्टोरियल है। तो गामा n प्लस 1 को हम n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ये ऐसा। बताइए ये लास्ट वाला केस समझ आया क्या, थर्ड नंबर वाला, ये थर्ड का प्रूफ था, समझ आया जी? यस सर। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लिया मैं गामा 6 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल में 5 फैक्टोरियल के इक्वल होगा ये, है ना। मान लिया मैं गामा 10 निकालना चाहता हूँ तो इसका मतलब है 9 फैक्टोरियल। एक कम करना है आपको, ध्यान देना, ये यहाँ पे आपका n प्लस 1 है तो यहाँ पे n फैक्टोरियल, उससे एक कम होते जा रहा है।